हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी ये सीरीज बहुत ही ज्यादा कमाल की है और इसमें हमारा हीरो जिन काफी ज्यादा बैडस और बहुत ही ज्यादा कूल है। तो आप लोगों को मैं जो चीज बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने अपने सेकंड चैनल पर भी बिल्कुल ऐसी ही सेम सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमारा हीरो काफी ज्यादा बैडस और बहुत ही ज्यादा कूल है। और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आपको उस सीरीज में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को लग रहा था कि उस सीरीज को दूसरे लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस सीरीज को जिन भी लोगों ने एक्सप्लेन किया है उन्होंने बहुत ही ज्यादा कम चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है, और जितने चैप्टर्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया था मैं उसके इतने एपिसोड तो एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, और अब मैं तमाम आगे के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अभी तक उस सीरीज के काफी ज्यादा चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं और मैं हमारी इस सीरीज की तरह उस सीरीज को भी मुकम्मल कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो इसीलिए आप लोग अभी जाइए और जाकर फौरन से मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस सीरीज को भी एंजॉय जरूर कीजिएगा। तो आपको मेरे उस चैनल और उस सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज एक बार उस सीरीज को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी आज के एपिसोड का स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोगों ने एक साथ जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन इस वक्त जिन अपनी स्किल डेमन किंग स्टेप्स को एक्टिवेट कर देता है और वो बहुत ही तेजी से वहां से गायब हो गया होता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और एंड्रिया एलाइज से हो रही होती है, मास्टर मुझे लगा था कि मेरी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन मैं हमारे मास्टर से अभी बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जिन बहुत ही तेजी से वहां से भाग रहा होता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंड्रिया को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और वो सोच रही होती है ये ड्रेसिंग सच में काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। लेकिन इसी के साथ एलाइज सोच रही होती है मैं इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेती अगर मेरे पास मेरी सारी पावर्स मौजूद होती। और वॉलियंग सोच रहा होता है ये ड्रेसिंग काफी ज्यादा अजीब है, आखिर मास्टर को हमें इस तरह की ड्रेसिंग करवाने के बाद क्या मिलेगा। और इन सभी लोगों की इस तरह की ड्रेसिंग को देखकर साइलिन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये किस तरह की ड्रेसिंग है, ये तो सच में काफी ज्यादा यूनिक है। लेकिन जूनियर संग को जिनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर आने ही नहीं चाहिए था, पता नहीं इस कमीने के दिमाग में क्या चल रहा है। जिसके बाद जिन उन सभी से बोलता है तुम सब लोग जानते हो 21st फ्लोर पर ये जॉन्ट फोर्ट्रेस एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, लेकिन मैं तुम्हें इस फोर्ट्रेस को यूज करने की परमिशन इतनी आसानी से नहीं दे सकता। अगर तुम लोग इस फोर्ट्रेस का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें भी कुछ ऑफर करना होगा। लेकिन ये सुनकर उस कमांडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो जिनके ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है अगर तुम्हारी हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई, तुम सिर्फ एक मर्शनरी हो जिसे हम लोगों ने हायर किया था, लेकिन तुमने इस फोर्ट्रेस के ऊपर ही कब्जा कर लिया है। तुम्हारी ये चीज एम्पर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और तुम्हें एक पनिशमेंट दी जाएगी। और इसकी बातें सुनकर वॉलियंग को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल रहा होता है, लेकिन जिन उसे यहीं पर रोक देता है और वो अपनी सीट से खड़ा हो गया होता है। और ये देखकर अब्राहम उस कमांडर को रोक रहा होता है और वो बोल रहा होता है कमांडर प्लीज यहीं पर रुक जाइए, अपनी लाइन को क्रॉस मत कीजिए। लेकिन वो कमांडर जिनको काफी ज्यादा बातें सुना रहा होता है और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जिन ने उस कमांडर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और इस अटैक को देखकर वो कमांडर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। और हमें पता चलता है कि जिन ने अग्रहण के स्वॉर्ड के साथ इस कमांडर के ऊपर अटैक किया होता है। और जिन उस कमांडर से बोलता है शायद तुम भूल रहे हो कि तुम लोग इस वक्त मेरे फोर्ट्रेस के अंदर मौजूद हो, अगर तुम यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी ही बात सुननी होगी। और जिनकी ऐसी पावर को देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ वो कमांडर भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और इसी के साथ जिन उस कमांडर से बोलता है क्या तुम जानते हो यहाँ पर मुरीम और एम्पायर दोनों के ही पावरफुल वॉरियर्स खड़े हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिर्फ मैं हूँ। इसके बाद अब्राहम उस कमांडर को खींचकर पीछे कर देता है और वो बोल रहा होता है मिस्टर किंग प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद वो गिल्ड मास्टर सामने आता है और वो बोल रहा होता है जिन हम यहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ निगोशिएट करने के लिए आए हैं, तो बताओ आखिर तुम्हारी शर्तें क्या हैं। तय सुनकर जिन भी अपनी स्वॉर्ड को पीछे फेंक देता है और वो बोल रहा होता है ये हुई ना बात। और वो बोल रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर जोंगो गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी आने वाला है, लेकिन तुम तो अब जोंगो गिल्ड के गिल्ड मास्टर रहे ही नहीं और तुम तो सिर्फ एक धोखेबाज हो जिसने सिर्फ थोड़ी सी पावर के लिए मुरीम को ज्वाइन कर लिया। अजिन उस गिल्ड मास्टर के पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम भूल चुके हो कि यही वो मुरीम के लोग हैं जिनकी वजह से तुम्हारी जोंगो गिल्ड के बहुत ही ज्यादा लोग मारे गए थे। और ये सुनकर उस गिल्ड मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन साइलिन उससे बोलती है तुम्हें इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें भड़का रहा है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए बोलता है मैंने यहाँ पर कोई भी शर्त डिसाइड नहीं की है, बल्कि यहाँ पर तुम्हें ही मुझे कुछ ऐसा ऑफर करना होगा जो मुझे पसंद आए और मैं तुम्हें फोर्ट्रेस को इस्तेमाल करने की परमिशन दे दूं। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और मैं कल तुम लोगों का इंतजार करूंगा। और ये सुनकर वह कमांडर बोल रहा होता है अब्राहम क्या हमें सच में इसकी बात माननी होगी, ये तो साफ साफ हमें ये कहना चाहता है कि हमें इसे खुश करने के लिए इसे गिफ्ट देने होंगे।
और इस कमांडर की बातें सुनकर अब्राहम सोच रहा होता है, हमने जितना सोचा था जिन उससे ज्यादा पावरफुल है और उसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन क्या सच में हमारा मैनेजर जिन से निपट पाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि उसने जो प्लान बनाया था अब वो कामयाब नहीं होने वाला। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त चुनियो संग के पास वॉलियोंग आ गया होता है और वो उसे कहीं पर जाने का इशारा देता है और ये देखकर वॉलियोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है व्हाट। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि उस स्पिरिट के साथ कहीं पर जा रहा होता है और वो स्पिरिट बोल रही होती है, मास्टर क्या आपकी डील उन लोगों के साथ कंप्लीट हो गई है? तो जिन बोल रहा होता है, हाँ तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने जो कुछ सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन इसी के साथ जिन बोलता है, आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्या कुछ जरूरी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? और ये सुनकर वो स्पिरिट बोल रही होती है, मास्टर मैं यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ का आपको एक बहुत ही बड़ा राज बताने वाली हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ के अंदर काफी ज्यादा छोटे बच्चे मौजूद होते हैं और ये देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ट्री ऑफ लाइफ बता रही होती है, मास्टर यहाँ पे ये जितने भी बच्चे मौजूद हैं ये सभी बड़े होकर जियांट्स बनेंगे और इन सभी को ट्री ऑफ लाइफ ने अपनी लाइफ फोर्स को यूज करते हुए पैदा किया है, जिन्हें मैं अपने व्हाइट जेट के जरिए कल्टीवेट करवाने वाली हूँ। जिसके बाद वो स्पिरिट बता रही होती है, मास्टर जब आपने ओग्राहन को हरा दिया था तो मुझे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आप मुझे भी जान से मार डालोगे, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और आपने मुझे और इन तमाम जियांट्स को जिंदा छोड़ दिया। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं हमेशा ही आपकी सर्वेंट बनकर रहूंगी और इन तमाम बच्चों को मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल जियांट सोल्जर्स में चेंज कर दूंगी। और इसी के साथ उस स्पिरिट ने एक छोटे बच्चे को उठा लिया होता है और वो उसका नाम ओग्राहन रख देती है और वो बोलती है, ओग्राहन इस बार तुम्हारी लाइफ मुकम्मल तौर पर चेंज होने वाली है। और ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है, वेल ये कोई बुरा आइडिया भी नहीं है, जब ये बच्चे जवान हो जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल जियांट्स बनेंगे और ये मेरी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी बन जाएंगे। और इसी वक्त वहाँ पर वॉलियोंग भी आ चुका होता है और वो बोलता है, मास्टर मैं यहाँ पर सॉर्ड सेंट को ले आया हूँ। जिसके बाद वॉलियोंग वहाँ से चला जाता है और अब यहाँ पर जिन और चुनियो संग ही रह गए होते हैं। जिसके बाद चुनियो संग जिन से बोलता है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो ये सुनकर जिन बोलता है, आखिर तुमने अचानक से मुरीम को चूज क्यों कर लिया, जबकि तुम जानते हो कि मुरीम की वजह से अर्थ पर कितने ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, यहाँ तक कि टेरसा भी एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है। तो ये सुनकर चुनियो संग बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ कि मुरीम की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी चारा नहीं था जब मुझे पता चला कि मैं साउल चेजिंग सॉर्ड सेइंग का डिसाइपल बनकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तो इसलिए मैंने मुरीम को ज्वाइन कर लिया और मैं सेइंग का डिसाइपल बन गया। तो ये सुनकर जिन सोचता होता है कि इसने सिर्फ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुरीम को ज्वाइन किया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि चुनियो संग मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, मुरीम को मैंने ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, लेकिन जो असली रीजन है वो ये है कि मैं तुम्हें सरपास करना चाहता हूँ। और इसी वक्त चुनियो संग ने अपनी स्वॉर्ड का निकाल लिया होता है और वो बोलता है, तुम्हें धोखा देने के बाद मैंने खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, क्या तुम ये देखना नहीं चाहोगे कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ? तो ये सुनकर जिन ने भी अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लिया होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, हाँ क्यों नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर मुरीम के फेंके हुए टुकड़ों को खाने के बाद तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हो। तो ये सुनकर चुनियो संग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और इसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही जोर से जमीन में मारता है और इसी वक्त उसने अपनी स्किल बैटलफील्ड सिलेक्शन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक अलग ही डायमेंशन ओपन हो जाती है और वहाँ पर मुकम्मल एरिया एक अलग ही बैटलफील्ड में चेंज हो जाता है। जिसे देखकर जिन सोच रहा होता है, जब भी हमारी फाइट होती है ये इसी बैटल एरिना को चूज करता है, शायद इसे लगता है कि ये बैटलफील्ड फाइट करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन इसी वक्त चुनियो संग बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन ने भी उसे अपनी स्वॉर्ड के साथ रोक लिया होता है। और इसी वक्त चुनियो संग अपनी स्किल सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट कर देता है और वह जिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्लैशेस लगाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बैटलफील्ड भी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गई होती है। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं हुआ होता और उसने बहुत ही तेजी से इन तमाम अटैक्स को डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, इसकी स्किल सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और इसका ऑरा भी पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन इसे चुनियो संग जिन से बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आज मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसी के साथ चुनियो संग ने अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपने ऑरा को रिलीज कर दिया होता है और यहाँ पर चुनियो संग अपनी सोल चेजिंग स्वॉर्ड की के 10th फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है और वह जिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक स्लैश अटैक करता है और ये अटैक सीधा ही जिन की तरफ जा रहा होता है। और इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, नॉट बैड, ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि ये अटैक जब जिन को लगा होता है, यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है और चुनियो संग को भी काफी ज्यादा सांस चढ़ गई होती है। लेकिन इसी वक्त उसे जिन की आवाज आती है जो कि उससे बोल रहा होता है, साउल चेजिंग स्वॉर्ड की तुम्हारी 10th फॉर्म सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब तुम ये अटैक कर रहे हो तो तुम्हें अपने ओपोनेंट को
इसे डॉज करने का भी मौका नहीं देना चाहिए और तुम्हें उसके ऊपर बहुत ही तेजी के साथ ये अटैक कर देना चाहिए। लेकिन इस चुनियो संग ने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो। लेकिन जिन ने इस अटैक को भी डॉज कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है ए आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम हार चुके हो, अब बस भी करो। लेकिन चुनियो संग यहीं पर नहीं रुक रहा होता और वो जिन के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है मैंने पूरी जिंदगी तुमसे ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश की है लेकिन मैं कभी भी तुम्हें सरपास नहीं कर पाया। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर और मुझे खुद को कितना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा या फिर कब तक मुझे बिल्कुल ऐसे ही पागलों की तरह खुद को ट्रेन करना होगा। और इसी के साथ चुनियो संग रोना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि चुनियो संग अपने घुटनों के ऊपर गिर गया होता है और वो रोते हुए बोल रहा होता है आखिर क्यों, आखिर मैं तुम्हें सरपास क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरा हमेशा से सिर्फ एक ही गोल था जो कि तुम्हें सरपास करना था, लेकिन तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और शायद कभी भी मैं तुम्हें सरपास नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है लेकिन इसी के साथ वो बोलता है तुमसे किसने बोला कि तुम वीक हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये सुनकर चुनियो संग काफी ज्यादा हैरान होता है लेकिन इसे जिन उसके पास आकर बैठ गया होता है और वो बोल रहा होता है चुनियो संग अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हें क्या लगता है सोल चेजिंग स्वॉर्ड की ये स्किल इतनी ज्यादा नॉर्मल है? ये स्किल वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है जिसे मास्टर करने वाले इस वक्त सिर्फ तुम अकेले ही हो और तुमने तो इतनी यंग एज में ही इसकी 10th फॉर्म को भी अनलॉक कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं आखिर तुम मुझसे क्यों हारते हो? इसकी वजह यह है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। और जिनकी ऐसी बातें सुनकर चुनियो संग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है लेकिन इसी के साथ जिन बोल रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो लेकिन तुम मुझसे हमेशा इसलिए हारते हो क्योंकि तुमने अपने माइंड में मुझे एक गोल की तरह सेट कर लिया है और तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो लेकिन तुम्हें मेरे जैसा बनने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो और आखिर तुम्हें मेरे जैसा बनना ही क्यों है? तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। और हाँ, अगर तुम कभी भी मुझसे फाइट करना चाहो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे फाइट करते वक्त तुम्हें पेशेंस के साथ काम लेना होगा। तो जिनकी ऐसी बातें सुनकर चुनियो संग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं हमेशा से ही जिनसे फाइट करके उसे हराना चाहता था क्योंकि वाकई मेरा सिर्फ यही गोल था कि मुझे उसे सरपास करना है, लेकिन जिन हमेशा ही मुझे हरा देता था क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब मेरी मुरीम से फाइट हुई तो उस दिन मुझे पता चला कि मैं वीक नहीं हूँ बल्कि मैं भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और शायद जिन ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे उसके जैसे बनने की जरूरत है ही नहीं, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ। लेकिन इसी जिन उसके पास आ गया होता है और वो बोलता है ओए क्या जो मैंने अभी देखा वो सच था? क्या तुम वाकई रो रहे थे? तो ये सुनकर चुनियो संग उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसने वहाँ पर पूरे ग्राउंड को ही तोड़ दिया होता है। लेकिन जिन ने इस अटैक को भी डॉज कर लिया होता है। लेकिन इसी के साथ चुनियो संग बोलता है मैं हमेशा ही समझता था तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो और मुझे लगता था कि तुम सिर्फ एक डेविल हो जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच सकता है, लेकिन आज तुम्हारी बात सुनने के बाद तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर दिया है, इसलिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये वाकई मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है? ये सच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है। लेकिन इस जिन अपनी स्किल आई ऑफ गलटनी को एक्टिवेट कर देता है और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है आपकी जो कॉपी कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई है। और हमें बताया जाता है कि कॉपी कंडीशन ये थी कि चुनियो संग का सिर्फ एक ही गोल है कि वो जिन के जैसा बनना चाहता है और वो जिन को सरपास करना चाहता है। अगर जिन चुनियो संग के इस गोल को चेंज कर देता है तो वो इसकी स्किल को कॉपी कर सकता है। लेकिन इसी जिन को एक और मैसेज आता है और उसे बताया जाता है आपको एक और न्यू यूनिक कंडीशन बताई जा रही है। अगर आप चुनियो संग को एक डिफरेंट आउटफिट पहना देते हो तो आप चुनियो संग की उस स्किल को भी कॉपी कर पाओगे जो चुनियो संग को फ्यूचर में मिलने वाली है। तो ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो चुनियो संग से बोलता है ओए चुनियो संग मेरी बात सुनो, मुझे कुछ याद आया। और ऐसे वक्त चुनियो संग जिन की तरफ देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेविल वाली स्माइल दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है चुनियो संग भले ही तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश हो लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि तुमने सच में मुझे धोखा दिया था, तुम्हें इसका बदला तो चुकाना ही होगा। इसके बाद हमें मुरीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनियो संग अब वापस आ गया होता है और इसी वक्त साइलिन बोलती है तो तुम वापस आ ही गए, लेकिन तुमने इतनी ज्यादा देर क्यों लगा दी? लेकिन इसी वक्त चुनियो संग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है आखिर ये किस तरह के कपड़े हैं, आखिर तुमने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और हमें दिखाया जाता है कि चुनियो संग ने इस वक्त एक मेड के कपड़े पहने हुए होते हैं और उसे इस वक्त काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और साथ में उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो दिल में जिनको गालियां दे रहा होता है। और सिस्टम की तरफ से चुनियो संग को बताया जा रहा होता है आप अपनी इस आउटफिट को तब तक नहीं उतार सकते जब तक आपके ऊपर कोई एनिमी अटैक ना करे और आपके एनिमी के अटैक की वजह से ही आपकी ये आउटफिट डिस्ट्रॉय हो सकती है और इसे उतारा नहीं जा सकता। ऐसे वक्त चुनियो संग बहुत ही गुस्से में दरवाजे को बंद करता है और उसे इतने गुस्से
जैसे में दरवाजे को बंद किया होता है वो दरवाजा वहीं पर टूट जाता है। लेकिन साइलिन चुन यूसंग को देखकर काफी ज्यादा हंस रही होती है और वो बोल रही होती है, आखिर तुमने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं। लेकिन चुन यूसंग उससे बोलता है, अपने काम से काम रखो और मैंने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। और ये देखकर साइलिन सोच रही होती है, चुन यूसंग सच में काफी ज्यादा अजीब है, मुझे पता नहीं था कि चुन यूसंग को इस तरह के कपड़े पहनना पसंद है। जिसके बाद हमें डेमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त 21st फ्लोर पर ही मौजूद होते हैं और ये यहाँ पर एक रिचुअल कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर इस वर्ल्ड को डिमोनिक रियल्म के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हमें यहाँ पर इनके सुपरवाइजर को दिखाया जाता है जो कि ब्राउन हेयर लड़के से बोल रहा होता है, तुमने हमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी जिसकी वजह से हम अपने मिशन में कामयाबी होने वाले थे, लेकिन वहाँ पर जिनके सबऑर्डिनेट्स ने आकर हमारे सारे प्लान को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे ये रिचुअल कुछ ही देर में कंप्लीट होने वाला है और हम डीमन रियल्म के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मूर्ति मौजूद होती है वो अचानक से दरमियान में से फट जाती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा डेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक पर्सन बोल रहा होता है, सर आखिर ये हो क्या रहा है, इस मूर्ति के अंदर से ये डेंटिकल्स क्यों निकल रहे हैं। लेकिन इसी वक्त वो तमाम डेंटिकल्स उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो मूर्ति उन सभी लोगों को मारकर अपने अंदर खींच लेती है। और ये देखकर वो सभी लोग गावेन को आवाजें लगा रहे होते हैं, लेकिन गावेन इन लोगों की आवाजें सुनकर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो डीमन किंग का नाम लेते हुए उससे बोल रहा होता है, मास्टर मुझे यकीन है कि आपको इन लोगों का सैक्रिफाइस पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज अपने किसी पावरफुल डीमन को इस फ्लोर के ऊपर भेज दीजिए। और गावेन ने जब ये बोला होता है तो इसी वक्त उस मूर्ति के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग निकलती है जो कि वहां से निकलकर सीधी ही जायंट फोर्ट्रेस के ऊपर आकर गिरती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लाइटनिंग सीधी ही उस आर्टिफैक्ट के ऊपर गिरी होती है जिसे वॉलियोंग ने डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर से हासिल किया था। और हमें दिखाया जाता है कि इस फोर्ट्रेस के आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस लाइटनिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये किस तरह की पावर थी, इसके अंदर से तो इवल ऑरा निकल रहा था। लेकिन इसी वक्त वो लोग कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि हवा में दरारें आने स्टार्ट हो जाती हैं और इसी वक्त उन दरारों में से दो बड़े बड़े हाथ निकलकर बाहर आते हैं। और इसी वक्त अब्राहम और साइलिन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक ऑरा महसूस होता है। और इसी वक्त वहाँ पर एक स्पीकर के जरिए सभी लोगों को बताया जाता है, सभी लोग अलर्ट हो जाइए, यहाँ पर किसी पर्सन ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन को समन किया है और वह डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, सभी लोग जल्दी कीजिए और इस फोर्ट्रेस से बाहर निकलिए क्योंकि अगर कोई पर्सन इस फोर्ट्रेस के अंदर रह गया तो वो सभी यहीं पर मारे जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह से वो डीमन निकलकर बाहर आ रहा होता है वहाँ पर उस डीमन के ऑरा की वजह से ही आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी की उस डीमन के ऑरा की वजह से ही डेथ हो गई होती है। और हमें इस डीमन का थोड़ा सा फेस भी दिखाया जाता है जो कि दिखने में एक स्केलेटन जैसा लग रहा होता है। जिसके बाद हमें जिनका सीन दिखाया जाता है जो कि एलाइस और एंडिया से बोलता है, मुझे लगता है वो लम्हा आ गया जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था और अब हमें अपने प्लान को ही फॉलो करना होगा। जिसके बाद हमें एम्पायर के सोल्जर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि भागते हुए उसी डीमन वाली साइड पर जा रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें वहाँ पर टी-बोन को दिखाया जाता है जिसके पास काफी ज्यादा हाई क्वालिटी वाले पोशंस मौजूद होते हैं। और टी-बोन सभी लोगों से बोल रहा होता है, सभी लोग मेरी बात सुनिए, मेरे पास जो पोशंस मौजूद हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल 5 स्टार फ्लेम रेजिस्टेंस पोशंस है। अगर कोई भी पर्सन एक पोशन को भी पी लेता है तो वो अपने आप को इस डीमन की बॉडी में से आने वाली हीट से बचा सकता है और तुम लोगों की बॉडी के ऊपर इस हीट का कोई भी असर नहीं होगा। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी डीमन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उसका एक हाथ बाहर आ गया होता है और अब यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ की स्पिरिट भी आ चुकी होती है और इसी के साथ उस स्पिरिट को जिनकी एक बात याद आ रही होती है। और इसी वक्त हमें एक प्रीवियस मैन भी दिखाई जाती है जहाँ पर जिनने इस स्पिरिट से बोला था, बहुत ही जल्दी हमारे इस फोर्ट्रेस के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई रैंक का डीमन समन होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि जब वो यहाँ पर समन हो तुम अपनी पूरी पावर से अपने बैरियर्स के जरिए उसे रोकने की कोशिश करना। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उस डीमन को नहीं रोक पाओगी, लेकिन तुमसे जितना हो सके तुम्हें उसे उतना डिले करना है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस स्पिरिट ने अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसने यहाँ पर काफी ज्यादा फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर दिया होता है। जिसके बाद वह अपनी तमाम फॉर्मेशंस को उस डीमन के हाथ के ऊपर ही फोकस कर देती है और वह उस डीमन को 21st फ्लोर पर आने से रोक रही होती है। और ये देखकर वो डीमन भी गुस्से में बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी सी पावर मुझे इस फ्लोर पर आने से रोक पाएगी। और इसी वक्त उस डीमन ने इस बैरियर को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब उस डीमन का पूरा चेहरा उस पोर्टल में से बाहर आ चुका होता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम लोग जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे तुम सभी को मारने में मुझे इतना ही ज्यादा मजा आएगा।
और मैं हमारी इस सीरीज की तरह उस सीरीज को भी मुकम्मल कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो इसीलिए आप लोग अभी जाइए और जाकर फौरन से मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस सीरीज को भी एंजॉय जरूर कीजिएगा। तो आपको मेरे उस चैनल और उस सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज एक बार उस सीरीज को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।